आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न देखिए, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। यानी कि हमसे 5 प्रश्न और पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। पहला है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। यानी कि ऐसी धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तथा कमरे का ताप क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की भाषा में, यह 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐसी कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है? तो इसका उदाहरण है, उसका जो उत्तर है वो है पारा। पारा 25 डिग्री पर द्रवित अवस्था में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा पारा। दूसरा जो प्रश्न हमें दिया गया है वो दिया हुआ है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा सोडियम, जिसको हम Na, तथा इसका एक और उत्तर है। यानी कि 2 धातुएं होती है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। एक तो होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम, जिसको हम K से दर्शाते हैं। तो ये जिसके 2 उत्तर होंगे, इन दोनों धातुओं को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब देखिए जो पहला था, कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो यह सिर्फ एक ही धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में होती है। बाकी सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। तो पहले का और दूसरे का उत्तर हो गया है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो देखिए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो कि सबसे कम प्रतिरोध दर्शाती हो। यानी कि जब उसमें हम विद्युत धारा बहाएं तो वो सबसे कम प्रतिरोध दर्शाए तथा वो अच्छे से ऊष्मा का भी सुचालन करे। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा चांदी। चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो चांदी से हम लोग तार बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि बहुत महंगी आती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तम चालक कौन सी है, तो हम कहेंगे कि चांदी सबसे उत्तम चालक है और उसके बाद सोना होता है। तो देखिए अब चौथा प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे मंद चालक कौन सी है? तो देखिए धातु सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, लेकिन कुछ धातुएं हैं जो कि बहुत मंद चालक है। यानी कि उनमें ऐसा नहीं है कि चालन नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन ना के बराबर। आप ऐसा मान सकते हो कि नहीं होता है। तो देखिए ऐसी कौन सी धातुएं हैं? तो इसका उत्तर होगा सीसा, यानी कि जिसको हम Pb से बताते हैं और इसको अंग्रेजी में लेड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर लेड होगा। अब आपसे सबसे अंतिम प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक आघातवर्धीय होती है। यानी कि ऐसी धातु जिसको आप पीट करके उसकी पतली पतली सी लेयर बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की शीट वगैरह होती है जिससे हम खाना वगैरह बांधते हैं, तो वो भी एकदम पतली होती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिससे हम बना सकते हैं? तो देखिए जो इसका उत्तर होगा वह होगा सोना। यानी कि सोने की हम बहुत पतली से पतली परत बना सकते हैं। इसी वजह से एक साइंटिस्ट थे हमारे रदरफोर्ड, इन्होंने सोने की परत का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये इतनी पतली बन सकती है जिससे कि उन्होंने कोई प्रयोग किया होगा तो उसके जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे आए थे, तो इसलिए सोने का बनाया। बाकी इसके अलावा भी हम कई आघातवर्धनीय परत होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी आपने। उसके अलावा चांदी की भी परत होती है जिसको मिठाइयाँ वगैरह पे लगाते हैं। तो ये कई उत्तर हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया था यहाँ पर, तो इसका उत्तर होगा सोना। तो उम्मीद है कि आपको इन 5 के उत्तर मिल गए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।